हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिजनेस न्यूज़ फॉर टुडे। सो आज की बिजनेस न्यूज़ की बात करते हैं। तो उसमें एक बड़ी भी न्यूज़ है अराउंड द टू व्हीलर ईवी। तो टू व्हीलर ईवी में पहले अपन ने देखा था कि ओला वाज हैविंग मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 23-25% एंड वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। बट इवेंचुअली सिंस प्रोडक्ट काफ़ी ख़राब था एंड इवेंचुअली उनकी सर्विसेज में भी प्रॉब्लम थी, तो अभी जो ये लीगेसी फर्म है समथिंग लाइक टीवीएस और बजाज, वो लीड लेते जा रहे हैं। तो अभी जो मार्च में भी सेल हुआ है इसमें टीवीएस के सबसे ज़्यादा स्कूटर बिके हैं, फॉलोड बाय आपके बजाज एंड देन एथर आता है। तो इस तरीके से ईवी मार्केट शेयर में भी ये लीगेसी फर्म अपना वो लेती जा रही है, लीड लेती जा रही है। सेकेंड इज ये जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक की जो छोटी छोटी कंपनियां बनी उनको अब ये बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं। मतलब उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे समथिंग लाइक इमामी है या फिर डाबर है या फिर एस्टेलॉडे है। ये जो कंपनी है, बड़ी कंपनियां, वो इन छोटी आयुर्वेदिक कंपनियों को खरीदती जा रही है और इनसे मतलब काफ़ी आयुर्वेद वर्षे को भी काफ़ी पता चल रहा है, मतलब आयुर्वेद के बारे में भी। और दूसरा ये छोटी कंपनी जिन्होंने भी स्टार्ट की थी उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो रिसेंटली मतलब हिमानी में ने भी एक कंपनी खरीदी है, आपके रिलायंस जियो ने भी एक कंपनी खरीदी है, तो विच इज़ इंटरेस्टिंग वन। एक न्यूज़ है अराउंड जीसीसी। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, जो ये आउटसोर्स करते हैं अकाउंटिंग सर्विसेज, अदर सर्विसेज को इंडिया के अंदर। तो ये जो है वो पहले जनरली इनका जो सेटअप होता था वो बैंगलोर में या फिर पुणे वगैरह में होता था। बट इवेंचुअली अब इन लोगों ने छोटे टाउन्स में, बिकॉज वहाँ पे मैन पावर सस्ती होती है एंड इवन रियल इस्टेट की कॉस्ट वगैरह सस्ती होती है, तो उस परस्पेक्टिव से उन्होंने इनफैक्ट जैसे छोटा है भोपाल है या फिर आपके बोले मैंगलोर है, इन छोटी छोटी सिटीज़ में भी इस्टेब्लिश होने लगा है। तो विच इज़ अ गुड थिंग टू हैपन। जो एक स्टार्टअप है समथिंग लाइक जीरोधा के बारे में तो सबने सुना है। जीरोधा के बाद में ग्रो आया, ग्रो के बाद में देर इज़ ए स्टार्टअप ऑन ट्रेडिंग द ऑनलाइन ब्रोकिंग ओनली, धन करके। दे आर ऑल्सो स्केलिंग वेरी वेल। तो धन ने एक दूसरी छोटी कंपनी खरीदी है इन्फिनिटी करके। ये कंपनी क्या करती है, ये जो कंपनी जो है अल्ट्रा रिच पीपल है उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और उन सब में काम करती है। तो मतलब ये कुछ 93 करोड़ में उन्होंने खरीदा है, विच सीम्स टू बी अ गुड डील। तो मतलब ये छोटी छोटी कंपनियां अगर आप किसी नीश सेक्टर में बनाओ तो उससे अदर बड़ी कंपनीज इनको खरीदने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। सो दिस सीम्स अ गुड थिंग। HDFC बैंक के बारे में अपन ने रिसेंटली सुना था कि उनके कुछ कंप्लाइंसेस के इशू थे, उससे शेयर भी काफ़ी गिरा था। बट अल्टीमेटली वो अनकवर होता लग रहा है। तो उसमें बेसिकली इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली एक जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड, जो रिस्की बॉन्ड थे, वो दुबई की एक ब्रांच के अंदर उनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने बेचे थे एंड दैट्स वेयर ये काफ़ी बड़ा हो गया इशू। तो उन 15 एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट और ईज ऑफ HDFC बैंक ने मतलब मना कर दिया है या उनको डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब ऐसा सभी जगह होता है। मतलब ऐसा आई हैव सीन इन मैनी कंपनीज वेयर सेल्स टीम कुछ भी सेल करती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो नथिंग सो बिग अबाउट इट। 10 ईयर्स जो बॉन्ड होता है, मतलब इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, उसकी यील्ड अभी इन स्पाइट ऑफ दिस वॉर एंड एवरीथिंग कुछ 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई। मतलब वो 7.03 से 7.13 हो गई। तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। देर इज़ अ कंपनी कॉल्ड एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा वही कंपनी है जो नमिता थापर जो शार्क टैंक पे आती है। तो एमक्योर फार्मा भी मतलब एनी विच इट्स अ फार्मा कंपनी। एट द सेम टाइम ये जो फार्मा कंपनी है वो अगेन वो सेमिलिट्यूड जो करके वो जो वेट ड्रग लूज करने की जेनरिक मेडिसिन बनाने में दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मैन्युफैक्चर। और उसके अंदर ये इन्होंने प्राइस 43% तक गिरा दिए उस ड्रग के। तो मतलब मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए एवरीथिंग, विच सीम्स टू बी मतलब इट कुड बी वन इज कि उनका मतलब आई डोंट नो व्हाई दे विल डू, बिकॉज इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे तो काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। बट ऑब्वियसली देयर शेयर मार्केट का शेयर। भारतीय एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर काउंट अब 60 करोड़ हो गए। मतलब कुछ इंडिया में 35-36 करोड़ है और बाकी 24 करोड़ के आसपास अफ्रीका में है। तो मतलब वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं वो चाइना मोबाइल के हैं, जो कि मतलब अक्रॉस द ग्लोब एंड एवरीथिंग है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के हैं, उनके कुछ 50 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है। तो दैट्स हाउ इट इज़।
मैरिको जो कंपनी है उन्होंने मतलब दे आर डूइंग ओके, मतलब व्हेन इट कम्स टू इंडियन मार्केट, जो उनका सफोला ऑयल आता है, फिर मैरिको ऑयल आता है, उसके अंदर मतलब सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। बट इनका इंटरनेशनल मार्केट अच्छा कर रहा है एंड रेडी टू ईट फूड अच्छा कर रहा है, तो उसको का उनका इस बार जो Q4 का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कुछ 20% के आसपास है, तो विच इज़ ऑल्सो सीम्स गुड। गोल्ड एंड सिल्वर एवरीबडी ट्रैक्स इट प्रीटी वेल। सो गोल्ड का अगर हम भाग देखेंगे तो ड्यू टू ये वॉर एंड एवरीथिंग, मतलब ट्रम्प कभी बोलता है मैं वॉर बंद करूंगा, कभी बोलूंगा मैं इनको स्टोन एज पे ले जाऊंगा, स्टफ लाइक दैट। तो उसकी वजह से कल में जो सिल्वर है वो कुछ 20% से करेक्ट हुई है और गोल्ड 2.5% से करेक्ट हुआ है। तो मतलब उससे सिल्वर का जो भी रेट हुआ है वो 2,20,000 हो गया है पर किलो का, और गोल्ड का 1,40,000 हो गया पर 10 ग्राम्स का। सो विच इज़ also good for at least you and me who wants to buy the gold and silver. फैक्ट्री आउटपुट की बात करूँ तो कंसिडरिंग दिस एंटायर थिंग विच इज़ हैपनिंग, वॉर एंड एवरीथिंग, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया है। और इंडिया का जो इस बार का फैक्ट्री आउटपुट है वो 4 मंथ्स के लो पे आ गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक रिड्यूस इट, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द सिचुएशन। एक अच्छी न्यूज़ है अराउंड द फार्मेसी। सो फार्मेसी में आप जाते हो तो अभी हर जगह जो ये थे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए होते थे, लेकिन अभी ये कंपल्शन आ गया है कि हर फार्मेसी में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। उससे एनी विच वे द कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। एट द सेम टाइम एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो वैसे भी मतलब एक कंपनी है कॉल्ड CP प्लस करके, आदित्य इन्फोटेक करके, उनको वैसे भी फ़ायदा हो रहा था बिकॉज गवर्नमेंट ने सीसीटीवी जो चाइनीज़ है वो बैन कर दिए, प्लस डिमांड बढ़ेगी तो उनको और फायदा होगा। तो वी कैन ट्रैक दैट शेयर एटलीस्ट CCTV करके। लास्ट इज ट्रम्प ने एक और अनाउंसमेंट किया है वेर इन देयर सेइंग कि वो जो ब्रांडेड फार्मा कंपनी है उन पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। वो 100% टैरिफ लगाएंगे तो उन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंपैक्ट हो जाएगी। और इंडिया में जो सबसे बड़ी ब्रांडेड फार्मूला जो सप्लाई करती है करीबन 15% के आसपास US, वो है सन फार्मा। तो सन फार्मा एनी विच वे उसका शेयर कल काफ़ी 4-5% गिरा है। एंड देखते हैं कि क्या फाइनल अनाउंसमेंट आता है, बिकॉज इससे फार्मा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, स्पेशली ब्रांडेड फार्मा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो थिंग्स टू वॉच। सो मतलब US कीप्स ऑन क्रिएटिंग सम और अदर ट्रबल फॉर ऑल द कंपनीज, बट लेट्स सी हाउ इट इज। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।